हिस्ट्री इतिहास का पेपर रिव्यू करने वाले हैं 2024-25 प्रीवियस ईयर का। इसमें जो है 10 क्वेश्चन वस्तुनिष्ठ टाइप का रहता है 10 मार्क्स का, और 5 क्वेश्चन जो रहेगा हर एक क्वेश्चन 4 मार्क्स वाला, और 4 क्वेश्चन रहेगा हर एक क्वेश्चन 10 मार्क्स वाला। पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये वस्तुनिष्ठ टाइप का प्रश्न है। पहला क्वेश्चन है भारत के भौगोलिक संरचना को कितने प्राकृतिक भागों में बांटा गया है। हर एक क्वेश्चन 1-1 मार्क्स वाला है। इसको कितने भागों में बांटा गया है उसको लिखना है। सेकेंड क्वेश्चन है किस वेद की रचना गद्य एवं पद्य दोनों में की गई है। अब जो वेद कौन सा वेद है जिसकी रचना जो है गद्य और पद्य दोनों में की गई है उसका नाम लिखना है। तीसरा है प्राचीन भारत में अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है। जो अर्थशास्त्र के रचयिता लेखक कौन है उसका नाम लिखना है। चौथा है महात्मा बुद्ध के समय महाजनपदों की संख्या कितनी थी। महाजनपदों की संख्या बताना है महात्मा बुद्ध के समय। नेक्स्ट है महावीर स्वामी किस स्कूल के थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वप्रथम बुद्ध ने अपना उपदेश कहाँ दिया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है सिकंदर के घोड़े का क्या नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेल्यूकस निकेटर की पुत्री का विवाह किस मौर्य शासक के साथ हुआ था। फिर नेक्स्ट है चतुर्थ बौद्ध संगीति किस कुषाण शासक के काल में हुई। नेक्स्ट है गौतमी पुत्र सातकर्णी किस राजवंश से संबंधित है। ये जो है टोटल 10 वस्तुनिष्ठ टाइप का क्वेश्चन था। इसमें जो है ऑप्शन जो ABCD ये दिया रहता है वो नहीं दिया गया है, तो इसमें आपका आंसर मालूम है तभी इसका आंसर लिख सकते हो। ये जो है वस्तुनिष्ठ टाइप का था। अब हम लोग देखेंगे जो 4 मार्क्स वाला क्वेश्चन जो कि टोटल 5 क्वेश्चन आता है, हर एक क्वेश्चन 4-4 नंबर का रहता है। ये जो है 4 मार्क्स वाला क्वेश्चन है निम्नलिखित लघुत्तरी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन है मध्यपाषाण काल में मृतक संस्कार की विधियों का संक्षिप्त परिचय दे दी। तो जो मध्यपाषाण काल है तो मध्यपाषाण काल में जो मृतक संस्कार होता था तो उनकी विधि का हमें जो है संक्षिप्त परिचय देना है। उसकी विधि मतलब जो उसका मेथड है पद्धति है उसके बारे में बताना है। मृतक संस्कार का जो एक संस्कार है मृत्यु के समय जो संस्कार होता है उसकी विधि के बारे में परिचय देना है। इसके बाद सेकेंड है मौर्य काल में राजा के प्रमुख कर्तव्य क्या थे, संक्षेप में वर्णन कीजिए। अब जो बताना है कि मौर्य काल में जो राजा है राजा का जो क्या क्या कर्तव्य होता था, कर्तव्य मतलब उसकी जो ड्यूटी है उसकी क्या कार्य है उसको लिखना है। नेक्स्ट है अशोक के धम्म के अर्थ को संक्षेप में लिखिए। अब जो पहले क्या बताना है जो अशोक की जो धम्म है धम्म के बारे में परिचय देंगे। फिर नेक्स्ट जो है धम्म का क्या अर्थ है या क्या महत्व है इसकी अर्थ बता देंगे और इसकी महत्व। नेक्स्ट है आद्य इतिहास से आप क्या समझते हैं संक्षेप में बताइए। जो आद्य इतिहास क्या है इसके बारे में पहले लिखेंगे, इसका परिचय देंगे इंट्रोडक्शन, इसके मीनिंग बताएंगे। फिर सेकेंड में जो आद्य इतिहास है उसकी क्या महत्व है या क्या भूमिका है या इसकी क्या विशेषता है ये लिख देंगे। फिर लास्ट में निष्कर्ष। नेक्स्ट है सिंधु लिपि के संबंध में आप क्या जानते हैं। इसमें क्या करना है पहले जो सिंधु लिपि इसके बारे में बताना है, इंट्रोडक्शन देना है इसकी बारे में आप क्या समझते हैं। तो सिंधु लिपि क्या है इसके बारे में लिखेंगे। फिर सेकेंड में इसकी क्या विशेषता है सिंधु लिपि की। इसके बाद तीसरा में इसकी निष्कर्ष लिख देंगे, 1-2 लाइन का निष्कर्ष लिखना है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाला है जो हर एक क्वेश्चन ये 10 मार्क्स वाला है लॉन्ग क्वेश्चन दीर्घोत्तरी इकाई 1 प्राचीन भारतीय इतिहास पर प्रकाश डालने वाले प्रमुख साधनों का वर्णन कीजिए। और प्राचीन जो भारतीय इतिहास है इस पर प्रकाश डालने वाले प्रमुख साधन क्या के जो साधन उसकी वर्णन करना है। ये हमें जो किस किस जो है माध्यम से इसके बारे में जानकारी मिलता है प्राचीन इतिहास के बारे में। तो शास्त्र हो गया, ग्रंथ हो गया,
और जो हमारा वेद हो गया, ऐसे जो ग्रंथ है ये सब के बारे में एक्सप्लेन करना है। उसके बाद जो है इसकी हम विशेषता बता देंगे, उसके बाद लास्ट में निष्कर्ष लिख देंगे। इसी में अथवा क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के निवासियों के सामाजिक आर्थिक जीवन के विषय में आप क्या जानते हैं। पहला तो हम जो भूमिका या परिचय लिखेंगे, इसमें जो है सिंधु सभ्यता के बारे में बताएंगे, सिंधु जो सभ्यता कैसी रही है उसके बारे में। फिर सेकेंड में जो है, अब यहाँ पे इसकी जो सामाजिक आर्थिक जीवन बोला गया, मतलब सिंधु सभ्यता की हमें विशेषता बताना है, और विशेषता में किस किस टॉपिक पे चर्चा करना है, किस पॉइंट में, उसकी सामाजिक स्थिति के बारे में या सामाजिक जीवन के बारे में, और दूसरा जो है आर्थिक जीवन के बारे में, उनकी जो सामाजिक जीवन कैसा रहा है, उनकी जो सोशल लाइफ जो है सामाजिक जीवन उसके बारे में, और आर्थिक जीवन वो किस पे आधारित थे, उनकी आर्थिक जो है आय किससे होते थे, ये जो उसकी आर्थिक जीवन। फिर जो है लास्ट में हम लोग निष्कर्ष लिख देंगे इसके बारे में। यूनिट 2 से है क्वेश्चन नंबर 5, ऋग्वैदिक कालीन आर्यों के राजनीतिक एवं सामाजिक जीवन पर प्रकाश डालिए। पहला जो है हम लिखेंगे ऋग्वेद या ऋग्वेद कालीन आर्य, जो आर्यो या आर्य, तो ऋग्वैदिक कालीन के जो आर्य उसके बारे में लिखेंगे, भूमिका मतलब उसकी इंट्रोडक्शन परिचय बताएंगे, प्रस्तावना। फिर सेकेंड में इनके राजनीतिक और सामाजिक जीवन की बात कर रहे हैं, मतलब इसकी हमें विशेषता बताना है कि जो ऋग्वैदिक आर्य थे उनकी क्या विशेषता थी। विशेषता में आ जाएगा यहाँ पे, देखो वो यहाँ पे विशेषता में या महत्व पूछता है, उसमें राजनीतिक आ जाता है, राजनीतिक हो गया, आर्थिक हो गया, सामाजिक हो गया, सांस्कृतिक हो गया, धार्मिक हो गया, पर्यावरणीय हो गया, ये सब पॉइंट होता है। तो उसमें का 2 पॉइंट पूछा गया है, राजनीति के बारे में और सामाजिक जीवन के बारे में। तो इसमें जो बता देना है कि इन जो आर्य थी, इस आर्य की जो राजनीतिक जीवन कैसे थी, उनकी सामाजिक जीवन कैसे थी, इसके बारे में चर्चा करना है। यदि हम चाहे तो ये पॉइंट भी जोड़ सकते हैं, जो आर्थिक जीवन हो गया, धार्मिक, सांस्कृतिक, और फिर लास्ट में फिर इसका निष्कर्ष, इसकी कंक्लूजन लिख देंगे 3 से 4 लाइन। इसी में अथवा क्वेश्चन है, जैन धर्म की शिक्षाएं एवं प्रमुख सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। सबसे पहले जो है जैन धर्म का परिचय देंगे, फिर सेकेंड में जैन धर्म की शिक्षा क्या थी, मतलब उसकी जो विशेषता क्या थी, उनकी क्या महत्व थी, शिक्षा एजुकेशंस, और इसकी प्रमुख सिद्धांत, फिर नेक्स्ट जो है इनकी प्रमुख सिद्धांत क्या रहा है, जैन धर्म का जो प्रमुख सिद्धांत, फिर लास्ट में निष्कर्ष। ये हो गए। इकाई 3 है, इसमें 2 क्वेश्चन, 2 में से 1 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, दोनों को अटेम्प्ट नहीं करना है। हर एक क्वेश्चन 10-10 नंबर का है। इस इकाई 3 में 2 क्वेश्चन है, दोनों में से 1 बनाना है। वैसी जो इकाई 2 था, इकाई 1 था, उसमें भी 2 क्वेश्चन है, हर एक इकाई में 2-2 क्वेश्चन रहता है, और दोनों में से 1 क्वेश्चन बनाना रहता है। भारत पर सिकंदर के आक्रमण एवं परमाणु का वर्णन कीजिए। अब सबसे पहले जो है सिकंदर का जो है आक्रमण, भारत में कैसे आक्रमण किया उसके बारे में बताएंगे। सिकंदर ने हमारे भारत में कैसे इन्होंने आक्रमण किया, इसके बारे में चर्चा करेंगे। फर्स्ट हो गया। अब सेकेंड जो है परिणाम, तो मतलब इन्होंने जो सिकंदर ने आक्रमण किया, कई बार हमारे देश में आक्रमण किया, तो इसके परिणाम मतलब इसकी रिजल्टेंट क्या आया उसके बारे में चर्चा करना है। वो यहाँ पे अब परिमाण पूछ रहा है, या परिणाम पूछ रहा है, या कारण पूछ रहा है, या प्रभाव पूछ रहा है, उस सब में वहीं आ जाएगा। सामाजिक परिणाम, राजनीतिक परिणाम, आर्थिक परिणाम, सांस्कृतिक परिणाम, धार्मिक परिणाम, ये जो सब ये परिणाम में काउंट हो जाएगा। इस टाइप का जो है सामाजिक, मतलब जो है इनके आक्रमण से समाज पे क्या इम्पेक्ट पड़ा, समाज पे क्या प्रभाव पड़ा, राजनीतिक व्यवस्था पे क्या प्रभाव पड़ा, आर्थिक व्यवस्था पे क्या प्रभाव पड़ा,
धार्मिक व्यवस्था पे क्या प्रभाव पड़ा, सांस्कृतिक व्यवस्था पे क्या प्रभाव पड़ा, इसी पे हमें क्या कर देना है, चर्चा कर देना है और फिर लास्ट में निष्कर्ष लिखना है। इस टाइप का इसका आंसर लिख लेना है। अब इसी में अथवा क्वेश्चन है, मौर्यों की प्रशासन व्यवस्था पर प्रकाश डालिए। तो अब जो मौर्य की प्रशासन व्यवस्था कैसी थी उस पर हमें चर्चा करना है। पहला जो है इंट्रोडक्शन, जो परिचय देंगे उसमें मौर्य की जो प्रशासन व्यवस्था या उसकी प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में परिचय देंगे। फिर सेकेंड में जो इनकी प्रशासन व्यवस्था थी इसकी विशेषता के बारे में बता देंगे। विशेषता मतलब इसमें क्या क्या खूबियाँ रही है, विशेषता पे चर्चा कर देंगे। इसके बाद लास्ट में निष्कर्ष लिख देंगे। इस टाइप का इसका आंसर लिखना है। यूनिट 4 है, इसमें यह है पहला क्वेश्चन जो है, पुष्यमित्र शुंग के कार्यों एवं उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। अब जो पुष्यमित्र शुंग है उसके कार्य मतलब उन्होंने क्या क्या कार्य करवाया, पहले उनके कार्य के बारे में चर्चा करना है। फिर सेकेंड में इसकी उपलब्धि यो तो कार्य क्या रहेगा, समाज के लिए कार्य करेंगे, सामाजिक कार्य हो जाएगा। राजनीतिक व्यवस्था के लिए काम करेंगे, राजनीतिक हो जाएगा, राजनीतिक या प्रशासन। तीसरा जो है आर्थिक, मतलब आर्थिक के लिए, किसानों के लिए आर्थिक व्यवस्था में सुधार के लिए क्या क्या काम करेगा। सांस्कृतिक मतलब संस्कृति के लिए क्या क्या काम करेगा, भाषा हो गया, जो पहचान हो गया, बोली हो गया, अपने जो राज्य की भाषा बोली संस्कृति, तो उसके लिए क्या कार्य किया। धार्मिक मतलब वो जो है धार्मिक व्यवस्था के लिए उन्होंने क्या क्या प्रचार प्रभाव किया, प्रचार प्रसार किया, किस धर्म को महत्व दिया, ये जो है धार्मिक में आ जाएगा। इस टाइप का जो क्या हो जाएगा उसकी कार्य। वैसे ही क्या हो जाएगा उपलब्धि, उपलब्धि मतलब जो है उन्होंने समाज के लिए क्या उपलब्धि हासिल किया, राजनीतिक व्यवस्था के लिए क्या उपलब्धि हासिल किया, इस टाइप का जो है चर्चा कर देंगे और फिर लास्ट में 3 से 4 लाइन निष्कर्ष लिख देंगे। इसी में अथवा क्वेश्चन है, अशोक के धर्म एवं धर्म प्रचार पर निबंध लिखिए। पहला तो हमें इंट्रोडक्शन देना है अशोक के जो धर्म के बारे में, इसकी धर्म क्या है। इसके बाद सेकेंड में धर्म एवं धर्म प्रचार पर निबंध, जिन्होंने धर्म और धर्म प्रचार के लिए क्या क्या किया, तो वही जो है क्या करेंगे, समाज के लिए क्या किया, सामाजिक व्यवस्था मतलब समाज के लिए इन्होंने कैसे धर्म और धर्म का प्रचार जो है, सामाजिक प्रभाव क्या पड़ा, आर्थिक प्रभाव क्या पड़ा, राजनीतिक प्रभाव क्या पड़ा, सांस्कृतिक प्रभाव क्या पड़ा, इस टाइप का जो है चर्चा करना है और फिर लास्ट में जो है निष्कर्ष लिख देना है। तो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 2024-25 का, इस क्वेश्चन को देखने से स्पष्ट होता है कि जो क्वेश्चन आया है प्रीवियस ईयर वो जो फिर इस बार आएगा जो है 2025 में, ये जो सिलेबस पर ही पूरा डिपेंड रहता है। पूरी तरह से फोकस करना है हमें सिलेबस पे, और क्वेश्चन जो है पूरा सिलेबस ही रहता है। और ये हम देखें कि हम क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करेंगे, उसका आंसर कैसे लिखेंगे, इस पर चर्चा की प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के माध्यम से। और जो अभी क्वेश्चन आएगा इसी टाइप का रहेगा, मतलब इसी पे डिपेंड रहेगा, इसी पैटर्न पे, और जो पूरी तरह से फोकस करना है सिलेबस पे।